नमस्ते भक्तजनों, आपको संध्याकालीन नमस्कार सभी को। आज मैं बैठा था तो मुझे विचार आया कि क्यों ना हम धर्म के विषय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। अब ऐसे है कि ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा है, पर जब तक आदमी प्रैक्टिकल जीवन में ये नहीं देखता है कि धर्म क्या चीज है और उस चीजों को होते हुए नहीं देखता, तब तक आदमी के मन में बहुत सी शंकाएं रहती है। हमने अलग अलग पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में धर्म के बारे में ही चर्चाएं चलती है। आज जितने भी युद्ध हो रहे हैं उनके पीछे वर्तमान में धर्म ही है और कुछ नहीं है। कोई एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म से झगड़ा कर रहा है, कुछ कर रहा है। परंतु ये तो सोचो कि धर्म वास्तविक ऐसी चीज है क्या जिसके बारे में हम किसी से झगड़ सके। धर्म हमें क्या सिखाता है? तो धर्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो की श्रृंखला बनाई जाए, अधिक से अधिक स्थानों पर जो हम घूम के ये पता करें कि साधु संत क्या कर रहे हैं, साधु संत हमें कैसे मार्गदर्शन करते हैं, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो। तो आज इसी श्रृंखला में मैंने अभी तक YouTube पर किसी पर अपने जीवन का कोई भी वीडियो नहीं डाला है। तो मैं ये देखता हूँ कि आज एक धार्मिक चैनल से शुरुआत करके एक वीडियो हर हफ्ते डालने का मैं प्रयास करूंगा। और इसी श्रृंखला में ये पहला वीडियो है। आज हम आपको ऐसे प्रथम दिन आपको ऐसे महान जीवित साधु से मिलाएंगे, संत से मिलाएंगे, जो आपने अधिकतर रामायण में सुना होगा कि लक्ष्मण रेखा होती है, जिसको सीता ने पार, लक्ष्मण ने मना किया था सीता को पार करने से, और सीता उस लक्ष्मण रेखा का मान रखती थी। जैसे ही आज हम एक ऐसे साधु से मिलेंगे आपको, जो 40 वर्ष से एक लक्ष्मण रेखा है, एक स्थान है, उसके कभी 40 वर्ष में अपने जीवन में उस स्थान से कभी बाहर पैर नहीं रखा। ऐसे महान साधु आज भी धरती पर उपस्थित है। ऐसे त्याग की भावना, आपको पता है धर्म रक्षति त्याग, त्याग से ही धर्म की रक्षा होती है। और ऐसे ही साधु से मिलेंगे जिसे बाहरी दुनिया से कोई मोह माया नहीं है। वो अपने फिक्स एक स्थान है, उस स्थान की बाउंड्री से कभी 40 वर्ष हो गए और कभी उस स्थान से वो बाहर नहीं निकले। एक दो है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता राम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। तो हम आपको बताएंगे कि जो इस बाउंड्री के अंदर रहते हैं, पर उन्होंने मालिक सर्वेश्वर प्रभु ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, कभी उनके खाने की पीने की कुछ ही व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, भंडार भरे रहते हैं। यहाँ भक्तजन आते हैं, उनकी तपोभूमि और त्याग को देकर अपने आप कुछ ना कुछ भेंट करते हैं, और उनका 40 वर्षों से जीवन ऐसे ही आराम से चल रहा है। तो मैंने उनको कभी पूछा भी, आपको बाहर जाने की इच्छा नहीं होती कि जब प्रभु मिल जाए तो बाहर की इच्छाएं सभी खत्म हो जाती है, ऐसे महात्मा पुरुष कहते हैं। आज हम उसी श्रृंखला को, इसी श्रृंखला में हम आपको बताते हैं, ऐसे महान पुरुषों का आपको दर्शन कराते हैं। ऐसे जीवित साधु बहुत ही कम मिलेंगे जो इतना त्याग करते हैं। ऐसे साधु आपको मिलाते हैं, यहाँ तक कि वो वस्त्र भी खुद के हाथों से सिले हुए पहनते हैं, ना कि किसी बाहर से सिलवा के पहनते हैं। बड़े बड़े टांके लगाए हुए वस्त्र पहनते हैं। आप उनके वस्त्रों पर भी ध्यान देना, आपको सभी जानकारी मिलेगी। चलिए इसी श्रृंखला में आगे आपको ले चलते हैं। संत दरस को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अब आराम तो सबसे पहले मैं आपको एक स्थान की विशेषता बताता हूँ। जब किसी स्थान पर साधु निवास करता है जीवित रूप में, या संत निवास करते हैं, तो स्थान की महिमा क्या होती है। आप इधर देखिए कि सबसे पहले साधु संतों को प्रकृति से कितना प्रेम होता है। ये देखिए जीव जंतुओं से कितना प्रेम है। यहाँ एक पक्षी चुग्गाघर लगाया गया है, प्रतिदिन यहाँ पक्षियों की सेवा करते हैं, उन्हें चुग्गा डालते हैं। और ये 3 शेड लगाया है, ये सारे पक्षियों को चुगने के लिए बर्तन लगाए गए हैं। आप आराम से देखिए। और एक ये पूरे राजस्थान में आपको ऐसे कई जगह मिलेंगे जो ये पक्षियों के फ्लैट नुमा ये जो पिलर बनाया गया है, इसमें पक्षी आराम से रहते हैं। आखिर एक संत कितना सोचता है पक्षियों के बारे में,
जीव जंतुओं के बारे में इसका उदाहरण आप अच्छे से देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। संत की छाती कैसी होती है। संसारिक आदमी अपने बच्चों के बारे में सोचता है, अपनी धन संपत्ति के बारे में सोचता है, पर एक साधु कैसे सोचता है? आप इसको देख के आपको लग जाएगा कि साधु, इसको बनाने में आप मानेंगे नहीं कि लगभग 4-5 लाख का खर्च आता है। तो एक साधु ने कैसे व्यवस्था की होगी, कैसे लोगों को कन्विंस किया होगा कि आप ऐसी जगह बनाए जिसमें पशु ये जो कबूतर चिड़िया आराम से रह सके, इन्हें बिल्ली से बाहरी जानवर से इनकी रक्षा हो सके, बिल्ली इनको खा नहीं सके, इनका सारी व्यवस्था यहाँ की गई। या रात को कबूतर यहाँ इन अपने घोंसलों में चले जाते हैं और दिन को यहाँ चुगते हैं। तो एक तरह से कबूतर का जीवन भी एकदम, पक्षी का जीवन भी संत के समान ही हो गया। संत ने अपना स्थान नहीं छोड़ा, तो संत चाहते हैं ये पक्षी भी कहीं ज्यादा न घूमे, ये सिर्फ आसपास के वातावरण के अंदर रहे और आराम करे। नमस्ते मित्रों, भक्तजनों, मैंने जिन साधु संतों का महीने पहले वर्णन किया था आगे, तो उन्हीं का आपको आज दर्शन कराते हैं। ये है महाराज श्री महाराज जी। तो आप सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए महाराज। गरीबदास। गरीबदास। तो आप संत मत में कौन शिक्षा चाहते हैं? कबीर पंथी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कबीर साहब के। कबीर साहब संत मत से आप? हाँ, संत। तो महाराज मैंने आपका जीवन परिचय देखा और जीवन के बारे में जैसे जैसे जानकारी ली, मैं आपसे बहुत ही प्रभावित हुआ। और मैं ये चाहता हूँ जो मुझे जानकारी मिली वो सभी जितनी भी जनता है जो यूट्यूब पर आती है उसको भी ये जानकारी मिले कि भारतवर्ष में आज भी ऐसे त्यागी और महान पुरुष है जो धर्म की राह को पकड़े और अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जा रहे हैं और जनता को भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो महाराज जी, आप बताएंगे सबसे पहले कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ? हमारा जन्म नागौर तवसर में। तो ऐसे तो साधु की कोई जात नहीं होती, संत की कोई जात नहीं होती, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किस जाति में आपने? हाँ, माली समाज। माली में जन्म। बहुत ही बढ़िया महाराज। तो आप बताएंगे कि आपको सबसे पहले जीवन में कितने वर्ष की आयु में ये हुआ कि मुझे 16 धारण करना चाहिए? हाँ, ये तो अभी मतलब 20 से 1 साल हुई है। 20 साल है। फकीर लिया। और उससे पहले भी आप शुरू से? हाँ, मतलब जन्म से मतलब बाप जी जुड़ो रहा, क्योंकि महाराज जी को मतलब बाप जी शिष्य है, भगत। अच्छा, तो आप ये बताइए महाराज
कि सबसे पहले कि आपने अपने गुरु के बारे में बताइए कि आपके गुरु कहाँ के थे, क्या पहले उनका नाम क्या था? साईं जी महाराज तो मतलब जम्मू कश्मीर में आया। उनका साईं जी महाराज का पूरा नाम? बाप जी का नाम तो पहले गृहस्थ को सन्यास को अलग हो, अलग था ना, लेकिन પછી मैंने गुरु महाराज जी को मतलब साईं नाम संबोधन किया, जन પછી साईं की साईं नाम परमात्मा है। तो आप अभी देखेंगे सभी व्यूअर, आपको अचंभा होगा कि राजस्थान है, धोरों की धरती है, तो यहाँ पर जो संत महापुरुष जम्मू कश्मीर से जहाँ पर बर्फ पड़ती है कितनी ऊंचाई से एक साधु आता है राजस्थान की धरती पर और इस पूरे एरिया में अपनी छाप छोड़ता है, और उन्हीं संतों को देख के ये महाराज है जिन्होंने अपना तोला लिया, उनके जीवन से प्रेरित हुए। आज भी उन संतों के साईं जी महाराज के सिद्धांतों पर ये चलते हैं और ये जनता का मार्गदर्शन करते हैं और अपने जीवन में त्याग और बलिदान की अनूठी एक प्रथा जो जनता में प्रस्तुत की है, आप आज उनसे पूछते हैं उसके आगे उसके बारे में। तो आप बताइए कि आपने साईं जी महाराज से कब मिले थे पहली बार? मानो तो साईं जी टाइम जन्म नहीं हो महाराज नहीं, आप साईं जी महाराज से आप कब मिले पहली बार? आप कितनी आयु के थे? आयु कितनी थी? नहीं, मैं बाप जी चन्ना में तो मतलब जन्म से पहले आ गया। अच्छा, जन्म से आप माँ के पेट से? हाँ। अच्छा, आपकी माता जी? हाँ, बाप जी हाँ, बाप जी शिष्य है, बाप जी सेवा करता है। तब जब आपका जन्म हुआ तब आपने सर्वप्रथम बाप जी महाराज को आपने देखा साईं जी को? नहीं, साईं जी महाराज तो मतलब धाम पधे रहने मतलब 78 साल हो गया। 78 साल मानो तो हाल मतलब 60-61 करने। हाँ, नहीं, आपने तो जन्म से ही साईं जी महाराज को देखा है? नहीं, अच्छा, देखा नहीं देखा। हाँ, जन्म ही नहीं था। अच्छा, जन्म नहीं रहा, सही बात है, सही। आज आप अपने माता जी के जन्म से ही आप साईं जी महाराज को मतलब पिताजी के मतलब जरिए जुड़े, क्यों बाप घर में सेवा पूजा साईं जी महाराज जी आरती सेवा पूजा होती थी। तब आपने आगे जाके ये निर्णय किया कि मैं भी साईं जी महाराज? हाँ, 32 की साल के मैंने बाढ़ आई। हाँ, ना मानी 7 साल की उम्र में जना महाराज घर छोड़ निकल गया। अच्छा। और ऊंट वाले जा नदी है। अच्छा। संत बालक दास। अच्छा, संत बालक। और ऊंट वाले में भी उनका स्थान है? हाँ, साईं जी महाराज का 2 स्थान है। अच्छा, तो ये स्थान है, इसके बारे में आप बताएंगे कि ये सबसे पहला स्थान है? हाँ, ये बाप जी यहाँ पहले रहे थे, ये तपो स्थल है, यहाँ तपस्या करे। बाप जी जहाँ मतलब सुनसान होते, जहाँ डर भय हो तो वहाँ जा देता। अच्छा, जाओ वहाँ उस जगह को मतलब पवित्र कोई नहीं आता, उसको पवित्र कर। हाँ, पवित्र कर दे। तो ये भी एक साधु संतों का प्रताप है कि वो उस जगह को पवित्र कर देते हैं जहाँ पर जाने से आम जनता डरती है कि उसको राज्य को नहीं जाना, वैसे नहीं जाना है, तो साधु संत उस जगह पर विराजमान होकर उस जगह को पवित्र कर देते हैं ताकि एक छोटे से छोटा बच्चा भी किसी समय यहाँ पर आके रह सकता है, घूम सकता है। ये सी महिमा होती है संतों की। तो बड़ा साहब आप बताइए कि आप 16 लिए, आपको 20 साल हो गए, तो आपको पहली बार ऐसा कभी कभी आपको अनुभव होता है कि ये स्वरूप परमात्मा है? हाँ, मतलब सत्संग सुनते हैं, मतलब सत्संग को मतलब और बाद में मतलब मनन भी करते हैं, आत्म संबोधन भी करते हैं। आत्म संबोधन, जब आत्म संबोधन सत्संग होते हैं गुरु महाराज से, जब उन टाइम मतलब प्रश्न उत्तर होते हैं। वो आज भी होते हैं जब सत्संग करते हैं? हाँ, वो अंदर आत्मा में होते हैं। अच्छा, तो ये तो एक गुड विषय की बात होगी कि आप आत्म संबोधन भी करते हैं। तो आप ऐसा मौका पड़ता है जब आप एकदम स्वरूप सामने आमने सामने बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है? मतलब वो तो शुरू में तो कहीं बैराग हो फुल, बाबा जी कृपा कर दे, जन वापस से थोड़ा शांत धीमा पड़ गया। पहले तो उग्र रूप मतलब तपस्या भक्ति रामायण बैठक भी ज्यादा है। आप मतलब अब खाली नाम पर ही जोर रखते हैं। अबे तो ग्रंथ पढ़ने भी छोड़ दिए। अच्छा, कोई भगत आवे तो सत्संग करना, और नहीं या गुरु महाराज के नाम आते जो नाम पर सुमरन पर जोर। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई नया भगत है, वो ज्यादा किताबें नहीं पढ़ के खाली सुमरन पर जोर रखे तो भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, वो हो सकती है। बस बाप जी ने कहा कि मैंने मतलब कठिन तपस्या की और मतलब शरीर का बेरी बन गया साईं जी महाराज। तो बाप जी क्योंकि आपको इतना मतलब कष्ट उठाने जरूरत को नहीं, आप तो मतलब मेरा नाम लेना और आपका कल्याण हो जाएगा।
तो आप सुमिरन बताएंगे, आप किस नाम का सुमिरन करते हैं, कैसे सुमिरन करते हैं? हाँ, शुरू में तो मतलब राम राम ही करते थे। अच्छा, राम राम। हाँ, पर जब बाद में सत्संग हुई, जानकारी हुई, हाँ, और પછી गुरु महाराज कृपा भी करे। अच्छा, वो मतलब परीक्षा में सफल हुए, हाँ, जना मतलब कृपा करे। वो अच्छी कृपा करते हैं। जब माने माते तो गुरु महाराज एथु की कृपा हुई। अच्छा, मतलब गुरु महाराज सत्संग सुनता, हाँ, और बाद रे मायने जो अनुभव करने है, जो सब चीज प्राप्त हासिल करी। अच्छा, एक पर्सन में पूछनी चाहूँ सा, आम जनता कहवे अटक आस पास का लोग के महाराज आप गरीबदास जी कदी की बाउंड्री में बाहर कौन गया, नहीं गए, तो ये बात एकदम सही है? आप कितने वर्षों से इस बाउंड्री से बाहर नहीं गए? नहीं, वो कने मतलब कोई यान मतलब एक दो बार मतलब कोई नागौर गया। हाँ, तो वो तो 20 सालों में एक दो बार। हाँ, मन नहीं, वही भी कोई भगत कोई जरूर आपरे काम के लेकर जाना, हाँ, और या कोई एक बार कोई अटक आंख के लाग गई तब हाँ, गया वो था। एक वो मेडिकल कंडीशन और हो तो गई बाकी आश्रम से बाहर जाते नहीं, है, कभी नहीं जाते, है ना? कोई बुलावे तो नहीं जाओ। हाँ, तो परमात्मा ने आपके ऐसी मौज कर रखी है कि यहाँ सब कुछ खाने पीने का सब परमात्मा व्यवस्था हाँ, अपने आप करता अपना आप करे। है? ये आप तो देख ही रहे हैं। सही है, आप उस दोहे को चरितार्थ करते हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, सही है। दास मल्लुका के जो सबके दाता राम। तो आज महाराज जी आपके सामने एक जीवित उदाहरण है कि बाउंड्री से बाहर कदम नहीं रखते, सारी व्यवस्था प्रभु यही करते हैं। आप इस आश्रम को देख के लगेगा नहीं ये तो पुराना आश्रम है।